सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं भारतीय संविधान के उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सो फ्रेंड्स, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 25 है। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सो फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा राष्ट्रपति। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वह जबलपुर में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जबलपुर में। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? सो फ्रेंड्स, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह रांची में की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रांची में। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सो फ्रेंड्स, आग बताना है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह कब हुई थी? सो फ्रेंड्स, यह 1916 ईस्वी में हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1916 में। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? सो फ्रेंड्स, यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सो फ्रेंड्स, है सिक्किम उच्च न्यायालय है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय। ओके साथियों, याद रखना, सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वह सबसे कम है। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी? सो फ्रेंड्स, यह है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ओके साथियों, याद रखना, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह सबसे बाद में हुई थी। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? सो फ्रेंड्स, यह है दिल्ली है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? सो फ्रेंड्स, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय जो है वह कटक में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कटक में। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सो फ्रेंड्स, आपको बताना है केरल का उच्च न्यायालय जो है वह कहाँ स्थित है? सो फ्रेंड्स, एर्नाकुलम में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा एर्नाकुलम में। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? सो फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन सा राज्य है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? सो फ्रेंड्स, यह नागालैंड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नागालैंड। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? सो फ्रेंड्स, यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ओके साथियों, याद रखना, गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है वह एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? सो फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ओके साथियों, याद रखना, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन दो संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? सो फ्रेंड्स, है दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। ओके साथियों, याद रखना, दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर दो संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिसका खुद का उच्च न्यायालय है। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? सो फ्रेंड्स, आपको बताना है किन राज्यों में जो है वह साझा उच्च न्यायालय है। सो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र एवं गोवा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा महाराष्ट्र व गोवा। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? सो फ्रेंड्स, आपको बताना है गोवा राज्य का उच्च न्यायालय जो है वह किस क्षेत्राधिकार में आता है? सो फ्रेंड्स, मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा मुंबई उच्च न्यायालय। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है वह बिलासपुर में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बिलासपुर में। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है। सो फ्रेंड्स आपको बताना है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह कहाँ की गई है। सो फ्रेंड्स यह नैनीताल में की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नैनीताल में। ओके साथियों, याद रखना उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह नैनीताल में की गई है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है। सो फ्रेंड्स यह संसद का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संसद का। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता का शपथ ग्रहण करता है। सो फ्रेंड्स यह राज्यपाल के समक्ष करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है। सो फ्रेंड्स उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति। ओके साथियों, याद रखना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र जो है वह राष्ट्रपति को देता है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है। सो फ्रेंड्स उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र जो है वह 62 वर्ष है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 62 वर्ष। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है। सो फ्रेंड्स भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला जो है वह लीला सेठ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लीला सेठ। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। सो फ्रेंड्स आपको बताना है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो है वह कहाँ स्थित है। सो फ्रेंड्स यह अमरावती में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अमरावती में। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है। सो फ्रेंड्स यह 2 संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2, जो कि दिल्ली और कश्मीर है। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। सो फ्रेंड्स भारत का 25वां उच्च न्यायालय जो है वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ओके साथियों, याद रखना भारत का 25वां उच्च न्यायालय जो है वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। सो फ्रेंड्स आपको बताना है दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो है वह कौन थी। सो फ्रेंड्स लीला सेठ थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा लीला सेठ। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। सो फ्रेंड्स यह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। सो फ्रेंड्स आपको बताना है उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का जो है वह अधिकार है। सो फ्रेंड्स है अधीनस्थ न्यायालय का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय। ओके साथियों, याद रखना। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।